हेलो एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मैं उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कई बार कई लोग मुझे कहते हैं कि मैडम हमारी अवेकनिंग तो स्पिरिचुअल पाथ से हो रही है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है उसकी अवेकनिंग कैसे होगी, क्या उसकी भी ऐसी ही अवेकनिंग होगी, क्या उसको भी सिंक्रोनिसिटी होती है, जो सब चीज़ें हमारे साथ होती है क्या उसके साथ भी वही होती है, उसकी अवेकनिंग कैसे होगी, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखो, ये जो हम मैं पहले भी कई मतलब ये बात हम सभी को पता है कि देखो, ये फेमिनाइन मैस्कुलाइन जो हम बात करते हैं वो दोनों ही एनर्जी हमारे अंदर है। किसी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है तो वो बंदा ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होगा, ठीक है, और समाज सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ऊपर रखता होगा। अपने इमोशंस को मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता होगा, अपने भी नहीं देता होगा, लोगों के भी नहीं देता होगा। और ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिव है तो बहुत ही ज़्यादा ओवर इंट्यूटिव, या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल, या फिर बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर, ठीक है, इम्बैलेंस। ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा तो ज़्यादा मटीरियलिस्टिक और इमोशंस को अपने बहुत ही कम कर रखा होगा, ना अपने इमोशन समझ आ रहे होंगे ना लोगों के। और अगर ज़्यादा ही ओवर हो रखी है, क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस हो रखी है, तो ज़रूर से ज़्यादा डिज़ायर, एक्सपेक्टेशंस, और जैसे मतलब जैसे इंट्यूशन भी फेमिनाइन साइड का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तो वो इंट्यूशंस भी उसको वैसी होती होंगी अजीबोगरीब की। जैसे हर रोज़ एक तो होता है कि चलो हमें इंट्यूशंस आती हैं या हमें फेमिनाइन को जो है काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जो मैंने देखा इम्बैलेंस फेमिनाइन्स होती हैं वो ओवर वैसी होती हैं। मतलब आई रिमेंबर, मेरी एक रिलेटिव थी जब मैं छोटी थी, तो वो हर रोज़ आए दिन फ़ोन कर करके, मैंने ये सपने में देखा, मैंने ये देखा। अरे तो रोज़ रोज़ थोड़ी ना होता है, रोज़ रोज़ थोड़ी ना, मतलब कि तुम्हारा दिमाग पूरा उसी में घुसा हुआ है। तो इन द सेंस कि मैंने देखा है जो इम्बैलेंस फेमिनाइन होती है कुछ ज़्यादा ही मतलब अति मचाती है इस साइड पे, मतलब जैसे इंट्यूशन वाली साइड पे भी, या फिर कुछ ज़रूर से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन, ज़रूर से ज़्यादा ही डिज़ायर, बाहर की तरफ ज़्यादा फोकस होती है कि उसको कोई और आके पूरा करेगा। सारी उम्मीदें उसकी बाहर से ही लगी रहती हैं। तो ये इम्बैलेंस फेमिनाइन, तो एनर्जी हमारे अंदर ही है, फेमिनाइन भी मैस्कुलाइन भी। इन दोनों का जब बैलेंस रहता है जिस भी व्यक्ति के अंदर, वो अपने आप में संपूर्ण होता है, अपने आप में बैलेंस होता है काफ़ी। और फिर ऐसे संपूर्ण व्यक्ति को संपूर्ण उसका पार्टनर मिलता है अच्छा सा। तो हाँ, जो ज़्यादातर इम्बैलेंस फेमिनाइन होती है उसके भगवान ऐसे टेस्ट लेते हैं कि जिन चीज़ों पे उसकी डिज़ायर अटकी होती है ना, जैसे बच्चों से ज़्यादा डिज़ायर है, या प्रेमी से ज़्यादा डिज़ायर है, या तो वहीं, या दोस्तों से ज़्यादा है तो वहीं से उसको धोखे मिलते रहेंगे, दुख मिलते रहेंगे उसको। मतलब भगवान यहीं से सबक सिखाते रहेंगे उसको कि भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, इतना ज़्यादा बाहर से उम्मीदें बंद करो। और जो मैस्कुलाइन एनर्जी रहती है, जो कि ना अपने इमोशंस को ढंग से समझ पा रही है और ना लोगों के इमोशंस को समझ पा रही है, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही मटीरियलिस्टिक हो रखी है, और सोसाइटी और ये और वो जिस पे ज़्यादा ध्यान उसका चल रहा होता है, उसको मैंने ज़्यादातर देखा है कि जैसे कि उसके लॉसेस होंगे बड़े बड़े, जिन जो पीछे वो भाग रहा था या भाग रही थी, वहाँ से उसको धोखे मिलेंगे, या वहाँ से उसके लॉसेस होंगे, या जैसे अथॉरिटी होगी, जैसे मतलब सोसाइटी में जैसे उसको चाहिए कि मेरा नाम हो, तो वहीं से उसको बदनामी होगी। तो ज़्यादातर इसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए भगवान जो हैं यही करते हैं, जैसे कि नाम बदनाम करेंगे, या कोई बड़ा लॉस करेंगे, या अपना कोई बड़ा उससे छीन लिया, तो वापस उसको मतलब बैलेंस करने के लिए बड़े ईगोइस्टिक और नार्सिसिस्टिक भी हो जाते हैं कई बार, जो ज़्यादा ही ओवर मटीरियलिस्टिक रहते हैं, या मैस्कुलाइन एनर्जी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। तो प्लस मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है कि ये जो ज़्यादा ही ओवर मैस्कुलाइन, मतलब जिनका इम्बैलेंस मैस्कुलाइन होते हैं ना, जैसे मानो कोई लड़की है, उसको अपनी खूबसूरती पे बड़ा घमंड है, ठीक है। मेरे ऑफिस में भी थे ऐसे कई लोग। तो मैं देखती थी कि अपनी खूबसूरती का ये लोग जैसे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं लोगों, मतलब जैसे मैं आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन ऑफिस, मैं कई से देखती थी कि क्योंकि वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, बट मैनिपुलेटिव थी, बहुत चालाक थी, तो वो काफ़ी लोगों को मतलब जैसे मैनिपुलेट करना, या जैसे उनकी ब्यूटी के पीछे लोग मतलब मोहित हो रहे हैं तो उनको मैनिपुलेट करना और फ़ायदा उठाना लोगों का। तो मैंने देखा है कि आगे चल के जैसे अभी मैं उनसे कनेक्ट हुई तो उनकी वो ब्यूटी ही मतलब जैसे
मानो गायब हो गई, वैनिश सी हो गई। तो मतलब जिस चीज़ पे ये लोग घमंड करते हैं या जिस चीज़ का इनको बड़ा वो होता है कि इससे हम किसी को भी पागल बना सकते हैं, वही चीज़ छीन लेते हैं। मतलब बाद में आगे चल के मैंने देखा है यूनिवर्स उनकी, या फिर जैसे बड़ी जैसे कोई भी चीज़ जो इनका, जैसे अपने पैसे पे इनको बड़ा घमंड है तो वही इनसे छीन लेंगे, ब्यूटी पे घमंड है तो वही, मतलब वो चीज़ जिनके ऊपर इनको घमंड है वहीं से इनको हरा देते हैं ईश्वर, और फिर से ज़ीरो पे लाते हैं और बोलते हैं कि वापस ऊपर उठ के दिखा अपने आप को। पिछली बार तुझे गेम के रूल नहीं मालूम थे तो तू कुछ भी कर रही थी या कर रहा था, अब तेरे को गेम के रूल्स मालूम है तो अब ढंग से ऊपर उठना। तो ये, तो आप लोग पूछ रहे थे कि मैस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग कैसे होती है। देखो, मैस्कुलाइन एनर्जी अगर थोड़ी अपने झटकों को, लाइफ के जो अप चल रहे हैं उसको अगर ढंग से शुरू से नोटिस कर लेना तो उसको भी साइन सिग्नल मिलते हैं, उसको भी समझ में आ जाता है कि ईश्वर उसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरे जिन लोगों के रीयूनियन हुए हैं ना, मेरी क्लाइंट है साक्षी करके, उनको तो शुरू से ही अपने पर्सन से मिलने के बाद ये नंबर दिखते थे, सिंक्रोनिसिटी होती थी। लेकिन उनके पर्सन जो उनका मैस्कुलिन एनर्जी था उसको भी ये नंबर्स दिखने, सिंक्रोनिसिटी होनी, ये सब कुछ उससे भी शुरू हो गई थी, और वो कंप्लीट बैलेंस होके वो दोनों एक हो गए और बाद में उनकी रोका भी हो गया था। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को, तो जिनको जो मैस्कुलाइन को शुरू से समझ में आ जाता है कि मतलब कुछ गलत जा रहा है, मैं गलत जा रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर काम करना है, तो मैंने देखा है कि वो जल्दी से ट्रैक पे आ जाता है, उसकी लाइफ में इतना कुछ भी गलत नहीं होता। लेकिन जो स्टबर्न मैस्कुलाइन होते हैं या जिनके जो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हैं, उनको तो जैसे यूनिवर्स झटके पे झटके दे रहा है, या एंजल्स उसको मतलब रास्ते पे लाने के लिए उसको बार बार सबक दे रहे हैं कई चीज़ों पर, उसको समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि इनकी अवेकनिंग होती है किसी बड़े सोल शॉक से, जैसे कि बहुत बड़े, जैसे कोई बड़ा बिजनेस था तो इनका पूरा बिजनेस डूब जाएगा, या फिर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, या इनका कोई घर का कोई खास था जिसको ये बहुत प्यार करते थे उसको छीन लेंगे। तो उस झटके से कई बार इन लोगों की जो है अवेकनिंग होती है, और फिर ये धीरे धीरे जो है मतलब इनको समझ आना शुरू होता है कि एक्चुअली में हम गलत थे, हम गलत कर रहे थे। थोड़ा दिमाग जो है ना तब ठिकाने पे आना शुरू होता है, तब इनको समझ आता है कि अब हमें अपने आप को ठीक करना है। जो हमने करा या जैसे हम चल रहे थे बिल्कुल ईगो में, या बिल्कुल जैसे हम चल रहे थे वो गलत था, तब इनके अंदर आता है कि हमने उसके साथ गलत किया, हमने उसके साथ गलत किया, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। तब ये जाके अपनी स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं, और जो इनके अंदर ईगो की लेयर्स लगी हुई थी वो हटती है। तो जो स्टबर्न जो सिंपल होते हैं मैस्कुलाइन, उनका तो नहीं होता इतना ऐसा हाल, वो तो अवेयरनेस में होते हैं, वो समझ जाते हैं जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी खुद को हील कर लेते हैं, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। लेकिन जो स्टबर्न होते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, जो नार्सिसिस्टिक जो ज़्यादा होते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उनको यूनिवर्स बड़े झटके देता है। तो यही है कि इनकी अवेकनिंग कैसे होती है, कई बार बड़े बड़े झटकों से, कोई बड़ा लॉस करा दिया इनका, जिसको ये बहुत प्यार करते थे उसको ही छीन लिया। तो ऐसे होती है। ये था मेरा आज का वीडियो। एंड हाँ, सबसे स्लिंग सेशन एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे 50% डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों, 4 तारीख तक, अमावस्या तक। तो इस बार दिवाली पे सिर्फ घर की नहीं, अपने माइंड में बैठे कचरे की भी सफाई करें, और हाँ, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के जाने की, जिस पर्सन के प्रति आप इतने अट्रैक्टेड फील करते हैं, क्या कारण है, क्या था आपके साथ उसका पास्ट लाइफ में, ये जाने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा के। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।